हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स। आज की रीडिंग में मैं देख रही हूँ कि जो आपकी महिला शत्रु है उसको कुदरत, उसको यूनिवर्स क्या रिजल्ट देने वाली है, कैसे वो उसको फल मिलेंगे और कब तक मिलेंगे, ये सारी चीज़ें मैं आज इस रीडिंग में क्लियर करूँगी। क्योंकि आपको पहले ही बहुत सारे दुख दिए जा चुके हैं, लेकिन उनका हिसाब कब होगा, ये सारी बातें आपके मन में चलती रहती हैं। तो इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इसको देखोगे तो आपसे कनेक्ट होगी। अदरवाइज आप थोड़ा इसको धैर्य के साथ देखो। आप बहुत जल्दीबाजी में देखते हो तो आपको क्या होता है कि बातें सारी मिक्स हो जाती हैं। और रीडिंग के साथ साथ मैं आपको टिप्स भी देती हूँ, फिर आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होगी। आप उन टिप्स को, रिचुअल्स को और एडवाइस को, गाइडेंस को, उनको अगर यूज़ करते हो अपनी लाइफ में तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। ये आप जब धैर्य के साथ रीडिंग को सुनोगे, पूरे फोकस के साथ रीडिंग को सुनोगे, तो एक तो आपकी सारी एनर्जी यहाँ पर कनेक्ट होगी, रियल रीडिंग निकल के आएगी, साथ में आपको उसका सही गाइडेंस भी मिल पाएगा। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिना पैसे से ही कई बार आपके भला हो जाता है, बिना पैसा खर्च किए। तो यूनिवर्स जो आपको आदेश देना चाहते हैं, जो संदेश देना चाहते हैं, उसको थोड़ा प्यार से सुनिए, समझिए। और रीडिंग एक बार में समझ में नहीं आती है तो दोबारा भी आप उसको चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज सुबह से मेरा बहुत ज़्यादा बीपी लो हो रहा था, लेकिन अभी शाम के 6 बजे हैं और मुझे अभी मंदिर भी जाना है क्योंकि आज सैटरडे है। लेकिन मैंने पहले सोचा कि रीडिंग निकाल लेती हूँ, क्योंकि आज अभी मैं रीडिंग नहीं दे पाई हूँ। अभी एडिट भी करूँगी तब पोस्ट होगी। तो फ्रेंड्स, आप सबसे पहले तो आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच, क्योंकि आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो और अपना जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी प्रॉब्लम है, वो मुझे कमेंट में आप बता रहे हो। मैं सबके जो कमेंट होते हैं वो चेक भी करती हूँ, लेकिन मैं रिप्लाई इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि आप भी हो सकता है कई बार उनको नहीं देखते हो, या फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम कमेंट बॉक्स में आपकी मतलब पब्लिक नहीं कर सकते हैं, हमें प्राइवेसी के साथ रखनी होती है आपकी रीडिंग। तो आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सअप पे कनेक्ट करिए, व्हाट्सअप पे आप अपनी प्रॉब्लम्स को बताइएगा। लेकिन कमेंट बॉक्स में तो फिर भी आपको जाना है। कमेंट बॉक्स में आप 3 बार थैंक यू सो मच लिखें, अपना राधा रानी को, कृष्ण जी को और महादेव को, जिनको भी आप मानते हो उनको 3 बार थैंक यू सो मच ज़रूर लिखिए, क्योंकि उससे रीडिंग आपकी क्लेम होगी और आपको सही गाइडेंस भी मिलेगी। तो चलिए, एंजल्स प्लीज़ हेल्प करिएगा, प्लीज़ हेल्प करिएगा, सही गाइडेंस दीजिएगा, मेरे यूट्यूब फैमिली को सही गाइडेंस दीजिएगा। आज इन सबको कौन से देवी देवता की गाइडेंस मिलने वाली है। थैंक यू सो मच गॉड। आज आपको लक्ष्मी माता की गाइडेंस मिलने वाली है। फ्रेंड्स, लक्ष्मी माता, आप समझ सकते हो कि आज आप पर जो कृपा बरसने वाली है यहाँ, वो है लक्ष्मी माता। और आज अभी जब मैं रीडिंग को इसको कर रही हूँ तो अभी सैटरडे है, शाम के 6 साढ़े 6 बजे का टाइम है। प्लीज़ क्लेम करिएगा अपनी सुख समृद्धि वैभव के लिए, जिससे आपके घर में सुख शांति आए। और आप एक बात ज़रूर ध्यान से रखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश राधा कृष्णा जी, हनुमान जी, सबकी प्रेयर करते हैं, लेकिन लक्ष्मी माता को हम भूल जाते हैं। और लक्ष्मी माता उन्हीं के घर में वास करती हैं जिनके घर में कोई निगेटिविटी नहीं होती है, कोई लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, और जिनके घर में रात दिन कलेश रहते हैं, बहुत ज़्यादा कलेश रहते हैं, और उनके घर में कोई एक दूसरे की बात नहीं मानता है। लेडीज़ से, बच्चों से, जो गर्ल्स होती हैं उनसे बदतमीजी से बोलते हैं, तो उनके घर में बिल्कुल लक्ष्मी का वास नहीं होता। और जिस घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता है उस घर से सुख शांति चली जाती है, और लक्ष्मी जाने के बाद आती है अंदर लक्ष्मी, जो आपकी धेली से आती है, आपके मेन गेट से आती है, एंट्री से आती है। तो आप एक तो एंट्री, जो आपके गेट है, मकान का जो गेट होता है हमारे घर का, उसकी पूजा नहीं करते हैं डेली, साथ में आप लक्ष्मी का आवाहन नहीं करते हो, उसकी वजह से आपके घर में ब्लैक मैजिक हो रहा है। आप ध्यान रखिएगा, जिस दिन आपके घर में ये ब्लैक मैजिक ख़त्म होना शुरू हो जाएगा तो आपको एक स्मेल जो आने लगेगी, खुशबू, वो लक्ष्मी माता की होगी। तो अगर आप इनकी उपासना करते हैं, इनका भोग लगाते हैं, पूजा करते हैं, इनको फ्लावर आप चढ़ाते हैं, तो आपके घर में सुख शांति का वास होना शुरू हो जाएगा। तो आज हम लक्ष्मी माता का आशीर्वाद लेकर, उनका प्रणाम करके, उनको आगे रीडिंग देखते हैं कि आपकी आज क्या रीडिंग है। क्या आप लोगों को प्रमोशन नहीं मिल रहा है, जॉब नहीं मिल रहा है, या आपका बोनस नहीं मिल पा रहा है, तो आप लक्ष्मी माता की पूजा करिए। आपके मैरिज लाइफ में, आपकी जो मैरिड लाइफ है उसमें फेथ नहीं है,
कोई एक फ्लावर वाली स्मेल नहीं है, आपके जीवन में कोई रंग नहीं है, उमंग नहीं है, तो आप लक्ष्मी माता की पूजा करिए उनका भी, क्योंकि आप इनको भूल जाते हो पूजा करना। इनको डेली से पूजा करें आप इनके नाम की, और अलग से भोग लगाएं। शुक्रवार को तो स्पेशली, फ्राइडे में आप स्पेशल लक्ष्मी माता की पूजा करें। उस दिन लक्ष्मी नारायण जी की भी पूजा होती है, दुर्गा माता की भी होती है और लक्ष्मी माता की भी होती है। तो आप ये याद रखें, आपको चाहिए कि आपके घर में प्रॉस्पेरिटी हो, हैप्पीनेस हो, तो आप लक्ष्मी माता की पूजा ज़रूर करें। फ्रेंड्स, आपकी जो लाइफ है उसमें आपका मान सम्मान बहुत ज़्यादा घटता जा रहा है, मान सम्मान नहीं मिल पा रहा है, चाहे आपकी नेबर हो, फैमिली हो, आपका जॉब हो, कहीं भी जिस भी फील्ड में आप हो, या अभी आप जिस घर में रहते हो उसके आसपास के एरिया में आपका जैसे मान सम्मान नहीं है, आपकी कोई भी इंसल्ट करके चला जाता है या आपको किसी चीज़ में पूछता नहीं है, तो आपको जब लक्ष्मी माता की पूजा करोगे तो आपको ये सब चीज़ें अचीव होनी शुरू हो जाएंगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, खुशियाँ आएंगी आपकी लाइफ में, और साथ में आपका जो एक एम्पावरमेंट है आपके लिए, जो सक्सेसफुल लाइफ के लिए चाहिए, उसके लिए भी आप लक्ष्मी माता की डेली पूजा करें, क्योंकि यहाँ पर बहुत हद तक आपको लक्ष्मी माता की कृपा मिलेगी इस रीडिंग को देखने के बाद। रही बात आपके शत्रुओं की, तो उसको तो कुदरत देखने ही वाली है, उसको तो उसका रिजल्ट 100% मिलने वाला है। यहाँ पर अभी हम देख लेते हैं आपकी सिचुएशन। प्लीज़ एंजल्स गाइड करिएगा राधा कृष्ण जी। 5 ऑफ कप्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओह, 2 कार्ड उछलकर नीचे गिर गए हैं, 1 मिनट वेट। फ्रेंड्स, मैं तीनों कार्ड ले रही हूँ ये वाले, क्योंकि जब आपकी नेगेटिव एनर्जी होती है तभी ये आते हैं। तो फर्स्ट कार्ड ये है, गिर गया था अभी, ये डेविल का कार्ड आया है। इसे हम माता रानी के चरणों में रखेंगे, क्योंकि यही इसका खात्मा करने वाली हैं इस रीडिंग में, यही इसको इसकी जगह पर पहुंचाने वाली हैं। और नेक्स्ट कार्ड है ये, तो ये भी हम ले लेते हैं। फ्रेंड्स, आपका जो भी दुश्मन है वो इतना ज़्यादा परेशान होने वाला है अब, क्योंकि उसने ऐसी आत्मा को सताया था कि आपका भी वक्त नहीं था, आपका कोई ऐसा नहीं था कि वक्त आ गया था और आपको ये नियति थी आपकी, ऐसा होना ही है जैसा आप सोच रहे हो कई बार। और बहुत सारे लोग ये बोलते भी हैं आप लोगों से कि भाई ये होना था, ये सब चीज़ें हमारे जीवन में आनी थी और आ गई, ये सारे दुख हमें झेलने थे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये दुख आपके हिस्से के नहीं थे, ये अचानक से आपको धोखा दिया गया है, मिलकर धोखा दिया गया है, मारा गया है, क्योंकि आपकी जो रातों की नींदें हराम की गई हैं, जो बेचैनी आपके दिल में, घबराहट, भय, और जैसे आप बिना किसी परेशानी के भी, जैसे अभी इसी समय आपको कोई परेशानी नहीं हो और तब भी आपका दिल घबरा रहा है, किसी तरीके से मचल रहा है बहुत, और आपको समझ में भी नहीं आ रहा कि ये परेशानी मुझे क्यों हो रही है, और रातों को अचानक उठ उठ कर बैठ जाना, चौंकना, बाहर को भागना, इस टाइप की आपकी कंडीशन, जैसे आप एक घर में कैद हो और आप वहाँ से निकल कर भागना चाहते हो बाहर, तो उस टाइप की कंडीशन आपको दी गई थी। तो इसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि वो इंसान जिसने आपको ये सारी परेशानी दी है, अब उसके साथ बहुत जल्दी से कोई ऐसी घटना घटने वाली है जो उसको कोई मिलकर फिर से धोखा देगा, और वो जो धोखा देने वाला व्यक्ति है वो वही होगा जो आपसे और उनसे मिला हुआ था, क्योंकि अब उस बीच वाले व्यक्ति को अपना जो समय है ना, अब उसकी चिंता होने लगी है, उसको लगने लगा है कि ये जो मैंने धोखा दिया है इनको, और उसके पाप कर्म अब मेरे हिस्से में भी आने वाले हैं, मुझे भी इन सब चीज़ों को झेलना पड़ेगा। मतलब कहीं से उसको ये एहसास हो चुका है कि अब ये जो हमने करा था, ये उस समय तो थोड़ा सा धोखा लग रहा था हमें, लेकिन ये हमने बहुत बड़ा एक पाप कर दिया किसी फैमिली के साथ, तो अब ये सारी सिचुएशन हमारी होने वाली हैं, और पता नहीं परमात्मा हमें किस तरीके से मुझे ये परेशानी का जो मैंने दूसरों को दी थी उसका फल देगा। तो वो उससे छटपटा रहा है, घबरा रहा है, तो वो क्या करेगा, जिसने आपको ये सब चीज़ें, जो मेन व्यक्ति था, जो मेन औरत थी, वो उसको धोखा देगा अब, और जैसे ही वो उसको धोखा देगा तो वहाँ पर क्या है, बिल्कुल निगेटिव इफेक्ट पड़ेंगे, और
उसका बुरा समय, बुरा चक्र उसी दिन से शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें कुदरत की गई होती हैं और कुदरत अपना इंसाफ ज़रूर करती है, ये आपको भी पता है। बहुत जल्दी आपका ये इंसाफ होने वाला है। और सेकंड नंबर पे ये कार्ड, आज मुझे ज़्यादा स्प्लैश नहीं करने पड़े क्योंकि कार्ड खुद ही गिर गए थे। और अभी आप एक खोखलेपन में हो, अभी आपका दिल बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, परेशान है अपनी परेशानियों को लेकर। साथ में आप अभी पूरी तरीके से बाहर नहीं निकल पा रहे हो इन सब चीज़ों से, और ना ही आप आगे बढ़ पा रहे हो, क्योंकि आपको सारी चीज़ें बार बार रिमाइंड हो रही हैं। आपको लग रहा है कि ये सब चीज़ों से हमें बाहर निकलना चाहिए, लेकिन अभी वो समय, जैसे अभी आपको महसूस नहीं हो रहा है कि अब सही समय आ चुका है और अभी हमें यहाँ से बाहर निकलना है, क्योंकि अभी जो आप पे निगेटिव चीज़ें छोड़ी गई हैं उनका पूरा इफ़ेक्ट आपके ऊपर है। और उसमें आपके जो काम हैं, आप बिल्कुल दलदल में फंसे पड़े हो अभी। तो आपकी जो जैसे 10-15 चीज़ें आपसे छीन ली गई और आपके सारे काम खराब करा दिए गए, तो अब एक एक काम को अंजाम देना, सही से उसकी जगह पर पहुंचाना और उसमें स्टेबिलिटी लाना, बैलेंस लाना, उसमें आपका बहुत सारा समय अब जाने वाला है, बहुत सारा टाइम आपका इन्वेस्ट होगा, क्योंकि बहुत चीज़ें पीछे छूट गई समय के साथ। बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि महीने साल ऐसे चलते चले गए और आप उसी परेशानी में वहीं के वहीं आप टिके रह गए। आप आगे समय को नहीं देख पाए, आप घड़ी को नहीं देख पाए कि अब आज कौन सा महीना है, कौन सा दिन है, बस समय बहता जा रहा है, बहता जा रहा है। तो जो आपके गोल्डन टाइम था वो पीछे छूट गया। कहते हैं ना कि समय कभी वापस नहीं आता, कल कभी नहीं आता है, तो वो कल आपके जीवन से मिसिंग हो गया था और वो सब चीज़ें पीछे छूट गई। तो वो जो काम अभी 5 साल या 2 साल पहले हो जाना चाहिए था, वो आपका आज भी पेंडिंग है, बल्कि आप और पीछे चले गए हो उस टाइम से। क्योंकि जो कहते हैं ना कि किसी कोई बच्चा स्कूल जाता है और उसको 1 साल आप स्कूल ना भेजो तो वो सारी चीज़ें फिर भूल जाता है, फिर उसको दोबारा से रिकवरी करानी पड़ती है, और हो सकता है कि हमें उसी क्लास में या उससे एक छोटी क्लास में उसका एडमिशन दोबारा कराना पड़े। तो वो वाली आपकी सिचुएशन अभी हो रही है। साथ में डेविल का कार्ड आया है फ्रेंड्स, तो ये आप ये समझ लीजिएगा, ये यहाँ पर आज आपको लक्ष्मी माता की कृपा मिल रही है। लक्ष्मी माता की कृपा बहुत कम लोगों को, कहते हैं ना कि लक्ष्मी माता सब पे कृपा नहीं करती हैं। लक्ष्मी माता जैसे हर हर महादेव, महादेव होते हैं भोले, भोले बाबा सब पे मेहरबानी कर देते हैं, सब पे अपना आशीर्वाद लुटा देते हैं। लेकिन लक्ष्मी माता ये खुश भी बहुत जल्दी हो जाती हैं और नाराज़ भी बहुत जल्दी हो जाती हैं। लक्ष्मी माता आप ये लगा लीजिए कि छोटी सी भूल से ही ये नाराज़ हो जाती हैं और छोटी सी पूजा से ही ये खुश भी हो जाती हैं। तो यहाँ पर आज आपको लक्ष्मी माता की कृपा मिल रही है, आपको सुख, शांति, प्योरिटी, ट्रस्ट, हैप्पीनेस, ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में वापस लौटेंगी। चाहे ये कितना भी डेविल ने जो भी किया है, इसने जिस तरीके से आपको अपनी तरफ खींचा था, आपके जो सारी पॉजिटिव पॉइंट थे उनको अपनी तरफ खींच लिया था, और ये चाहता था कि आप भी इसकी तरह के बन जाओ। आपको ये पूरी तरीके से अपने अंडर में करना चाहता था। आपके घर में जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनको ये अपने जैसा बनाना चाहता था कि एक दिन ऐसा आए कि आप सभी डेविल हो जाओ। आप में इतनी बुरी आदतें, आदतें, साथ में आपके विचार वो बिल्कुल अशुद्ध हो जाएं, और आपकी जो हरकतें हैं वो भी अशुद्ध हो जाएं। लड़ाई झगड़ा, मारपीट, झूठ, गाली गलौज, इन सब चीज़ों में आप लिप्त हो जाओ। उससे क्या होगा कि ऐसी कोई रहस्यमय बीमारी आपकी बॉडी में आ जाएगी जो फिर ज़िंदगी भर आपसे पीछा नहीं छोड़ेगी। फिर कहते हैं ना कि मौत के साथ ही वो चीज़ें निकलती हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ईश्वर ने इतना ज़्यादा आशीर्वाद दिया है, इस रीडिंग को जो भी देखेगा उसकी हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी, उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने शुरू हो जाएंगे। ये मेरी प्रेयर है अपने ईष्ट गुरु से, गुरुदेव से भी और इष्ट देवता से भी। तो यहाँ पर ये जो व्यक्ति था जिसने आपको ये सारे दुख दिए हैं, उसने जैसे ही आपके जो बिचौलिया था ना, यहाँ पर यहाँ पूरा जो काम है आपके जीवन को नाश करने का, वो एक कोई सेंटर का व्यक्ति है। सेंटर में कोई है जो आपके दुश्मन की बहुत हेल्प की है, जिसने, वो थोड़ा सा आपसे चिढ़ता था तो उसने पूरी दुश्मन की हेल्प कर दी, और वो उसकी वजह से आपके जीवन में ये डेविल वाली कंडीशन आई। लेकिन ये जो डेविल है ना, इसने आपकी परिस्थितियों को बिल्कुल बुरी तरीके से घर में कोहराम मचा रखा है, और शायद आज भी आपके घर में अभी बहुत ज़्यादा निगेटिविटी है। वो निगेटिविटी कैसी भी हो सकती है, क्या पता कोई व्यक्ति बहुत बीमार है, उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है, या फिर आपके घर में
बहुत ज़्यादा कलेश है। कलेश इस कदर मचा हुआ है कि आपके रिश्ते आपको छोड़ छोड़ कर भागना चाहते हैं। वो चाह रहे हैं कि आपका डिवोर्स हो जाए या हम दूसरे घर में रहना शुरू कर दें। मतलब इस तरह की कि आपके जो रिलेशन, आप जिनसे जिनसे आप बहुत प्यार करते हो, जिनके साथ आप रहना चाहते हो, वो सब आपको छोड़कर जाना चाहते हैं। फ्रेंड्स सॉरी, मुझे हिचकी आ रही है। आज सुबह से मेरा बीपी लो है तो थोड़ा सा दिमाग में ऐसे नर्वसनेस है। लेकिन आप जितना ज़्यादा लक्ष्मी माता का ग्रेटिट्यूड करोगे यहाँ पर, जितना आप यूनिवर्स को याद करोगे, जितना आप अपने 7 चक्रों को हील करने की कोशिश करोगे। देखिए पहले तो आपको एक्टिवेट करने हैं, साथ में उनकी हीलिंग भी रखनी है। क्योंकि जब हम मेडिटेशन करते हैं, ऑरा को अपने पॉजिटिव करते हैं, तो आपको इन सब चीज़ों की बहुत यहाँ पर ज़रूरत है। आपको आध्यात्मिक तौर पर आध्यात्मिक जर्नी को स्टार्ट करने की ज़रूरत है। आज मैं आप सभी से कहूँगी, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो, उनके मन में बहुत बेचैनी है, घबराहट है, मुझे पता है। क्योंकि ये सब चीज़ें भी हमने फेस की हैं कि जब बहुत बुरा वक्त होता है तो हमें ऐसा फील होता है कि अगर ईश्वर होते तो हमारे साथ ये सारी परेशानी नहीं आती। हमने किसी का इतना बुरा नहीं किया है कि हमें ये वाली घटना या ये वाली दुर्दशा हमारी हो रही है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि भगवान हमारे साथ नहीं है, या हम जो पूजा उपासना कर रहे हैं वो कहाँ जा रही है हमारी। जब हम इतना पूजा जब तब कर रहे हैं, किसी को परेशान नहीं कर रहे हैं, तो ये सारी पूजा पाठ कहाँ पर जा रही है, भगवान सुन क्यों नहीं रहे हैं। ये ऊर्जा आपकी अभी हो रही है यहाँ पर। और बहुत सारे लोग मिस गाइड भी हो रहे हैं, क्योंकि आप यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो देखते हो और उसमें बहुत सारी वीडियो मैं भी देखती हूँ, मैंने भी बहुत सर्च किया है यूट्यूब पर। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी वीडियो सच हैं और सारी वीडियो झूठ हैं। बहुत सारे आध्यात्मिक लोग रीडिंग कर रहे हैं, वास्तु सिखा रहे हैं, टैरो सिखा रहे हैं और एस्ट्रोलॉजी सिखा रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, केवल उनका जो मोटिव है वो पैसे कमाना है, तो आपको मिसगाइड भी किया जा रहा है। और ट्विन फ्लेम या यूनिवर्स से कनेक्शन, या फिर आप डिवाइन से कनेक्शन, थर्ड आई ओपन, इन सब चीज़ों पे जो वीडियोस बनी हुई हैं वो कहीं बहुत बड़े हद तक, बहुत बड़े स्केल पे एक स्कैम हो रहा है आप लोगों के साथ। उससे क्या हो रहा है, जो आपके घर की आपकी ऊर्जा है वो आप वहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हो, और आप सही सही मायने में आप अपने घर में रिचुअल्स नहीं कर रहे हो, पूजा पाठ नहीं कर रहे हो, प्रभु पे आस्था आपने नहीं रखी हुई है। देखिए जब हम किसी दूसरे को तो जब पूजा करेंगे जब हमारे खुद के देवी देवता की हम पूजा करते हों। जब तक आप अपने माता पिता की पूजा नहीं करोगे तो आपका चंद्र और सूर्य कैसे ठीक होगा। अगर आपके माता पिता घर में आपसे बहुत नाराज़ हैं, बहुत आपको बद्दुआ दे रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, आप उन्हें खाना नहीं देते हो, कपड़े नहीं देते हो, तो फिर आपके पितर आपसे कैसे खुश होंगे। सूर्य भी खराब रहेगा, साथ में चंद्र भी खराब रहेगा, और वो दोनों क्या करेंगे, आपके बाकी सभी ग्रहों को निगेटिव कर देंगे। तो आप सबसे पहले अपनी लाइफ को सेटल करने की कोशिश करो, लाइफ को डिसिप्लिन में लाओ, टाइम टेबल में लाइए, और बिल्कुल सारे उपाय भूल भूल जाओ। आप बस अपनी लाइफ को डिसिप्लिन में लाओ। धीरे धीरे आपके अंदर आध्यात्मिक एक कहते हैं ना, जो जागृति होने लग जाएगी आध्यात्मिक के लिए। आपको लगने लगेगा कि हमें पूजा पाठ करनी है, और ये प्रभु ही हैं, राधा रानी आपको वो सब चीज़ें दे सकती हैं। राधा रानी का भजन करो, कीर्तन करो, पूजा करो, वो सब चीज़ें जो आपने सोची भी नहीं होंगी। और मेरे पास बहुत सारे बच्चों के व्हाट्सएप पे मैसेज हैं, वो बहुत बड़े बड़े हैं, 25 साल 30 साल लड़के हैं, कि हमारा कोई जॉब नहीं है, हम पे इतने भी पैसे नहीं है 100 रुपये भी कि हम आपसे रीडिंग करा सकें या आपसे कुंडली चेक करा सकें। हमारा प्रमोशन नहीं हो रहा, हमारा जॉब नहीं हो रहा है। तो मैं आज आपको एक ही बात करूँगी, राधा नाम का जाप करना शुरू कर दो। राधा राधा जैसे ही आप रटना शुरू कर दोगे, राधा राधा राधा, आपको पता नहीं कहाँ से जॉब मिल जाएगी, कहाँ से पैसा आ जाएगा, और जितना आपने अचीव करने की कोशिश की थी उससे कहीं ज़्यादा आपको मिल जाएगा। ये मेरा आपसे वादा है, आप उसको करके देखिए। इसमें आपका 1 रुपया नहीं लगेगा, लेकिन आपका तन मन धन वहाँ पर चाहिएगा। तो राधा रानी या कोई भी भगवान धन तो आपसे मांगते नहीं है, केवल आपका मन चाहिए वहाँ पर। तो आप अपने मन से, और तन इसलिए क्योंकि आपको थोड़ी देर एकांत में बैठना होगा। अगर आप सबके साथ बैठे हैं तो वो वाली अवस्था बहुत महीनों बाद आती है। पहले आप शुरू में जब स्टार्टिंग करें तो बस राधा 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 आप एकांत में बैठकर करें, लेटे हुए करें, बैठे हुए करें, किसी भी तरीके से। क्योंकि ये मैं सारी बात आपसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वक्त आ गया है ग्रेटिट्यूड करने का। आपके जीवन में अब बहुत ही जल्दी से ऐसा वक्त आएगा
कि आप दोनों हाथ उठाकर ईश्वर का ग्रेटिट्यूड करोगे। हो सकता है करना भी शुरू कर दिया हो आपने, आप उनको धन्यवाद बोलोगे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू जो भी आपके इष्ट देव हैं। क्योंकि अब आपको हर चीज़ अचीव करनी होगी। हर चीज़ आपने जो सोचा था, जो भी आपने हार्डवर्क किया था, जो जड़ें फैलाई थी, बीज डाले थे, वो सब चीज़ें अभी आपकी फुलफ़िल होना शुरू होंगी। आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने शुरू होंगे। उसमें आपको विजडम भी होगा, सक्सेसफुल भी होंगे वो, और साथ में आपको एक, जैसे कहते हैं ना, मोटिवेशन भी आपके माइंड में बहुत ज़्यादा आ जाएगा। फिर आपको कोई हिला नहीं सकेगा। क्योंकि अभी आपके जीवन में बहुत सारे लोग आपसे ये कह रहे हैं कि भाई ये तेरे से नहीं होगा, ये तेरे बस की नहीं है, इस काम को मत कर, इस काम को। तो ये जो सारी निगेटिव थॉट्स हैं, निगेटिव बातें हैं आपके घर वालों की, इन सबको छोड़ दो और केवल 2 या 3 महीने के लिए आप अपने आप को एक रूम में बंद कर लो। रूम में बंद का मतलब ये नहीं है कि ताला लगा लो, किसी की बातें सुननी नहीं है। अपने आँख नाक कान को बंद कर लो। जैसे हमारे मॉन्क होते हैं, जो बुद्ध भगवान हैं, इनके मॉन्क हैं, आप उनको देखो और फिर अपने नाम जाप में लग जाओ। साथ में जिस काम को आप करते हो उसमें 100% अपनी पूरी पावर लगा दीजिए। क्योंकि ग्रेटिट्यूड का यहाँ पर पूरा आपका सिचुएशन बनने वाली है। तो जो आपके शत्रु हैं, जब आप देखोगे कि उनका विनाश होना शुरू हो गया है, वो आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, आपके घर आना चाहते हैं और किसी भी तरीके से आपकी हेल्प करना चाह रहे हैं अचानक से, तो आप प्रभु को ग्रेटिट्यूड करोगे। ये ऊर्जा आपके घर में बहुत जल्दी से आने वाली है और ये सब होगी माता रानी की कृपा से, लक्ष्मी माता की कृपा से। तो इनके साथ साथ आपको हरि नाम नहीं भूलना है। जितना आप हरि नाम भी लोगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये रीडिंग आप लोगों के लिए आज मैं लेकर आई थी। आई होप आपको इससे बहुत मोटिवेशन, हीलिंग और साथ में स्पिरिचुअल एक, कहते हैं ना, मोटिवेशन मिला होगा और मिलेगा भी अगर आप इसको फॉलो करते रहोगे। थैंक यू सो मच आपका इस रीडिंग में आने के लिए। मैं हाथ जोड़कर, दोनों हाथों को बहुत जोड़कर आपसे बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड करती हूँ कि आप लोगों ने इतना समय दिया मेरी रीडिंग के लिए। जबकि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो तब भी आप मेरी रीडिंग को देख रहे हो। थैंक यू सो मच। मैं भी राधा रानी से और लक्ष्मी माता से कृपा मांगूंगी आपके लिए कि आप लोग बिल्कुल ठीक हो जाओ और जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आपके घर से रिलीज़ होना शुरू हो जाएं। थैंक यू सो मच एवरीवन।